और प्रदेश में कफ सिरप पीने से एक और मासूम की मौत हो गई। मामला सीकर से है, जहां दादिया इलाके में एक 5 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों का यह कहना है कि बच्चे को रात में कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पिलाया गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। दरअसल नित्यांश नाम के बच्चे को पिछले सप्ताह बुखार हुआ था, जिसके लिए उसकी मां खुशी उसे चिराना सीएससी लेकर के गई थी, जहां डॉक्टर ने दवा लिखी थी। रविवार शाम को हल्की खांसी होने पर मां ने उसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप पिला दिया। दवा लेने के बाद नित्यांश सो गया, लेकिन देर रात उसे हिचकियां आने लग गई। फिर सुबह 3:30 बजे बच्चा बेहोश मिला। परिजन उसे तुरंत एक निजी क्लिनिक लेकर के गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि बच्चे ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। गौर करने वाली बात यह है कि परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव ले लिया, जिसकी वजह से यह तय करना मुश्किल है कि बच्चे की मौत कफ सिरप के साइड इफेक्ट से हुई है या किसी और कारण से। सोचिए, आप दवाई लेते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन उल्टे गंभीर बीमार हो जाए तो सुनने में अजीब लगेगा। लेकिन भरतपुर के बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव में ऐसा हुआ है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली खांसी की दवाई पीने के बाद कई लोग बीमार हो गए और अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक भी शामिल हैं। देखिए। खांसी की दवाई जान पर बनाई, सिरप ने डॉक्टर को भी बनाया मरीज। एक के बाद एक कई बच्चों की हालत गंभीर। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप अक्सर सूखी खांसी में मरीज को दी जाती है, लेकिन इन दिनों इस सिरप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां जहां भी इलाज के लिए सिरप का सेवन किया गया, वहां डॉक्टर भी गंभीर मरीज की श्रेणी में पहुंच गए। हालात जब अधिक खराब होने लगे तो एमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर के निर्देश पर पूरे जिले में दवा के बेच के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये डेक्सामेथासोन कफ सिरप मुख्य रूप से सूखी खांसी में यूज की जाती है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी 2 साल की घटना हुई, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जितनी संभव एक्सपेक्टेड होते हैं उससे ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हुई है। अब इसके या तो बेच खराब हो सकता है, या तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कारण रहा होगा, डोज का भी एक हिस्सा रहता है। भरतपुर की बात करें तो ये सिरप को पीने से पीएचसी प्रभारी चिकित्सक ताराचंद योगी बीमार हो गए। इतना ही नहीं, भरतपुर जाते वक्त रास्ते में ही वो बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद उन्हें मोबाइल लोकेशन के आधार पर रेस्क्यू किया गया। बयाना के बाद भरतपुर और फिर जयपुर रेफर किया गया। इससे पहले अस्पताल के 108 एम्बुलेंस के पायलट राजेंद्र की भी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं 2 दिन पहले 3 साल के बच्चे गगन की भी तबीयत बिगड़ गई थी। हमारे यहाँ एसटीएच इमरजेंसी में डॉक्टर ताराचंद जी एडमिट हुए थे परसों रात को। उस समय वो ऑल्टर सेंसोरियम में थे, बेहोशी की अवस्था में, और बीपी तो मेंटेन कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था। उनके साथियों से जब हमने पूछा तो हमें ये हिस्ट्री मिली कि वो करीबन 4 से 8 घंटे से गाड़ी में बंद थे। तो प्राइमरी तौर पे हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है उसका सस्पेक्ट किया और फुली ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। ऑल्टर बिहेवियर ज़रूर था, लेकिन वो होश आ गया था उनको। उसके बाद हमने उनको रेफ़र किया और अभी वो हायर सेंटर पर एडमिट है। बताया जा रहा है कि इस दवाई को जहां भी दिया गया, वहीं बीमारी के मामले सामने आए। बयाना के बाद सीकर के श्रीमाधोपुर के 2 बच्चे भी बीमार हुए। बुखार आने पर दोनों बच्चों को दी गई थी ये सिरप। 3 साल के कीटू और 1.5 साल के टिंकू की बिगड़ी थी तबीयत। अजीतगढ़ गांव मंडा हाथी देह के पीएचसी में दी गई थी दवाई। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इस खांसी की सिरप से लोग बीमार क्यों हुए? क्या इसमें मिलावट थी? क्या ये खराब बैच था, या फिर स्टोरेज और क्वालिटी कंट्रोल में चूक हुई?
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अगर किसी दवा से मरीज की जान को खतरा होता है तो दवा बनाने वाली कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत भी केस दर्ज हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर बैच की जांच करते हैं और दोषी पाए जाने पर कंपनी का लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है। डेस्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पहली बार सुर्खियों में नहीं है। साल 2021 में भी इसी दवाई के पीने से 3 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन भरतपुर की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। जब इलाज के नाम पर मिलने वाली दवा ही मरीज को बीमार कर दे तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? भरतपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL की खबर है। खांसी की सिरप को लेकर के विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। भरतपुर और सीकर में खांसी की सिरप की शिकायत का मामला सामने आया है। विभाग ने सिरप के बैच वितरण और उपयोग पर रोक लगाई है। गुणवत्ता जांच के लिए सरकारी लैब में सैंपल भेजे गए हैं। भरतपुर और सीकर के 3 बच्चों को सिरप से दिक्कतें हो गई थी। उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी और बेहोशी की शिकायत हुई थी। आपको बता दें कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन HBr सिरप IP 13.5 mg 5 ml पर रोक है। सप्लायर के अन्य 19 बैचों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर जानकारी मिल रही है कि खांसी की सिरप को लेकर के विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। भरतपुर और सीकर में खांसी की सिरप की शिकायत का पूरा मामला है। विभाग ने सिरप के बैच वितरण और उपयोग पर रोक लगाई है। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर है। पांचोड़ी कस्बे में भीषण आग लग गई है। बस स्टैंड के पास की 8 दुकानें खाक हो गई हैं। आग लगने का अभी तक क्या कारण रहा वो साफ नहीं है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको नागौर से बता रहे हैं, जहां पर पांचोड़ी कस्बे में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बस स्टैंड के पास की 8 दुकानें खाक हो गई हैं। आग किस कारण लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। नागौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस स्टैंड के पास की 8 दुकानें खाक हो गई हैं। आग किस कारण लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो बस स्टैंड के पास की 8 दुकानें जो है वो जल करके खाक हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए आग लगने के बाद से क्या हालात वहां पर हो गए। तो नागौर से ये बड़ी खबर है। आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पांचोड़ी कस्बे में भीषण आग लगी है। नागौर की तस्वीर है। बस स्टैंड के पास की जो 8 दुकानें हैं वो खाक हो गई हैं। आग किस कारण लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीकर में बदमाशों की ओर से धमकी देकर के रंगदारी मांगने के मामले में लगातार कई जो है अपडेट आ रही है। ताजा मामला खाटू श्याम जी का है, जहां ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पुनिया को लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर के नाम से रंगदारी के लिए धमकी दी गई है। इस पर श्याम सुंदर पुनिया ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उन्होंने ये बताया कि 26 सितंबर को सीकर जाते समय उन्हें विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को हरी बॉक्सर बताया है। पैसों की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां पर खाटू श्याम जी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ताजा मामला खाटू श्याम जी का है, जहां ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पुनिया को लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर के नाम से रंगदारी के लिए धमकी दी गई है। इस पर श्याम सुंदर पुनिया ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को सीकर जाते समय उन्हें विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को हरी बॉक्सर बताया है। पैसों की मांग की है।
तो लॉरेंस गैंग के गुर्गे की धमकी से दहशत का माहौल है। सहकारी समिति अध्यक्ष को रंगदारी भरी कॉल आई है। विदेशी नंबरों से हरी बॉक्सर ने रंगदारी मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त, पैसे ना देने पर गोली मारने की धमकी तक दे दी गई है। सीकर से ये जानकारी है। खाटू श्याम जी थाने में मामला दर्ज हो चुका है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, धमकी दी गई है, कॉल आया है, जांच में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीकर जिले में पिछले कुछ दिन से लगातार इस तरह के फोन जो हैं वो इनके पास आ रहे हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो कारोबारी हैं उनके पास। और पहले भी जो है पिछले कुछ दिन में 3-4 लोगों के पास फोन आए थे। और अभी जो खाटू श्याम जी ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया हैं, उनके पास लगातार 2 दिन तक फोन आए, जिसमें ये कहा गया कि उनको जो है वो रंगदारी के पैसे देने पड़ेंगे, जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहले जिन लोगों को धमकी मिली पिछले महीने में लगातार इस तरह के फोन, उनके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम